अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम एक कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे कि किस तरह आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करते हैं, इसको किस तरह से अलीबाबा से परचेज़ करते हैं और फिर जाके अमेज़ोन पे सेल करते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से काफ़ी क्वेरीज़ देखी है मैंने, जिसमें लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि एक वीडियो हो जिसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया गया हो सॉरी कि किस तरह आप कोई भी चीज़ अलीबाबा से परचेज़ करते हैं और जाके अमेज़ोन पे सेल करते हैं। पहले ये चीज़ ज़हन में रखें कि कोई भी प्रोडक्ट नहीं होती, आपको प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। इसके स्टेट्स अच्छे हों, प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो, कंपटीशन कम हो, हॉट सेलिंग हो। तो एनीवे हम उस तरफ नहीं जा रहे। आज की वीडियो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से नहीं है, बल्कि उसके प्रोसेस देखना है कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होती हैं, क्या तरीक़ेकार होगा। तो हम चलते हैं अमेज़ोन पे, प्रोडक्ट सर्च करते हैं। अच्छा, हम लोग ज़्यादातर प्रोडक्ट या तो बेस्ट सेलर में जाके चेक करते हैं, फिर उसके बाद अपनी पसंद की जो भी कैटेगरी होती है, फिर इनमें से प्रोडक्ट चूज़ करते हैं। नो डाउट ये प्रोडक्ट अच्छी बिक रही होती है, लेकिन इनमें इतना कंपटीशन है कि हम कॉम्पीट नहीं कर पाते। ये देखिए, अब ये 6 दरम की बिक रही है। 6 दरम की अगर कोई बेचेगा तो कमाएगा क्या। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, प्राइस और चल रही होगी। नहीं सॉरी, स्काई टच, ये तो ब्रांड है। अब ये 14 दरम की बिक रही है और 13 सेलर्स बैठे हुए हैं इस पर। ठीक है, 14, 19, 14, 18, 20, 20, 25, मतलब इस पर कॉम्पिटिशन है काफ़ी। अब क्या कमा पाएंगे इसमें से। बाय बॉक्स रोटेट होता रहेगा, मुश्किल से 1-2 सेल्स 3 सेल्स आपके पास आ रहेंगे। क्योंकि प्राइस कम है तो प्रॉफिट मार्जिन भी कम ही होगा इसमें। तो या हम दूसरा तरीका ये होता है कि हमें प्रोडक्ट का नाम पता होता है, हम सिंपल जाके उसको सर्च कर देते हैं। तो अभी एक फार्मूला है जिससे आप रैंडम प्रोडक्ट्स निकलेंगे। कोई भी रैंडमली 8 से 10 वर्ड लिखें, ठीक है, इसको इंटर कर दें। ये अब लिखी है रैंडम प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसको भी आप जो है मॉडिफाई कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। कितने स्टार्स है, कोई ब्रांड है, क्या प्राइस चाहिए आपको। तो अभी मैंने सिलेक्ट किया अपना क्राइटेरिया। अब हम इसमें प्रोडक्ट चूज़ करेंगे कोई। चलिए ये प्रोडक्ट देखते हैं। स्किल टेक फिक्स्ड वॉल अमाउंट फॉर 32 to 80 इंच स्क्रीन। इसमें अब 13 बंदे बैठे हुए हैं। ये एक एक्सटेंशन है OS एडन के नाम से। इसको रन करेंगे तो आपको बता देगा कि कितने सेलर्स हैं, क्या क्या उनकी क्वांटिटी है, कितने FBA हैं, कितने FBM हैं, सब। तो ये देखें, अमेज़ोन भी बेच रहा है इस पर, ठीक है। FBA। तो एनी हाउ हम ये प्रोडक्ट चूज़ करते हैं और सबसे पहले हम इसको जाके करते हैं ऐड टू कार्ट। अब पहले तो कुछ दिनों तक हमें इसकी सेल्स ट्रैक करनी होगी। सेल्स ट्रैक करने का फॉर्मूला है, क्योंकि यूई में कोई टूल्स नहीं है, तो सिंपल आप जाके इसमें 999 टाइप करके, अच्छा, दिस सेलर हैज़ अ लिमिट 2 पर कस्टमर। तो इसने लिमिट लगाई हुई है कि एक बंदा एक टाइम पे 2 पीसेस ही ख़रीद सकते हैं। तो एनी हाउ आप इस तरह से जितने सेलर्स होंगे उनको ऐड टू कार्ट करके उनकी सेल डेली बेसिस पे ट्रैक करेंगे। जैसे सपोज़ आज उसके पास 100 यूनिट्स अवेलेबल हैं, कल चेक करें कि कितने हैं। प्रॉपर एक एक्सेल की फ़ाइल बना के उस पर डेली बेसिस पे डेटा एंट्री करते रहें।
हफ्ते 10 दिन तक 12-15 दिन तक आप ट्रैक करें। उसके बाद आप देखें कि कितने प्रोडक्ट बिके हैं, तो उस हिसाब से आपको आइडिया होगा कि क्या सेल्स है। चलो, अब ये प्रोडक्ट हमने चूज़ की। सबसे पहले आप ये करें कि चेक करें इसका ब्रांड। ब्रांड चेक करने के लिए मार्केरिया के नाम से एक वेबसाइट है, इस पे जाएं आप। एशिया में जाके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और ब्रांड क्या नाम है, ब्रांड का नाम कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। 0 ट्रेडमार्क। अच्छा, अगर आप देखते हैं यूएई में कोई भी ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप ऐसा करें कि यूएस में भी देख लें। यहाँ भी नहीं है तो यूके में भी देख लें। हाँ, तो ये ब्रांड रजिस्टर्ड है यूके में। यूजुअली हम इन चीज़ों को इस तरह की प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर वो यूके में रजिस्टर्ड है तो वो यूएई में भी कभी भी हो सकता है। तो एनी हाउ, आज की वीडियो क्योंकि हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से नहीं है, तो हम जाके इसको करते हैं सेल ऑन अमेज़ॉन कि भाई हम भी ये प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। ठीक है, ये हम जाके अपनी जो प्राइस वगैरह है वो डालेंगे। अच्छा, ये बिक रही है 34.95। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको बेचते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में प्राइस आप थोड़ी सी हाई रखें, शुरू से ही आप प्राइस वॉर में ना जाए। मैं 40 रखता हूँ। एडवांस व्यू में जाएंगे, यह प्राइस 40। सेल प्राइस अगर कोई सेल लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, बट कीप इन माइंड कि पहले दिन से सेल नहीं लगानी कभी भी। क्वांटिटी मेरे पास 200 है, कंडीशन न्यू है, मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी कि भाई एक बंदा एक टाइम पे 3 प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। बाकी कोई इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, ये सब करके आप कौन फुलफ़िल करेगा? मर्चेंट खुद FBM करना है, FBA। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई FBA, सेव एंड फिनिश। सेव एंड कंटिन्यू। तो कहते हैं भाई एड डेंजरस गुड्स इंफॉर्मेशन, कि भाई अगर ये कोई डेंजर है तो वो हमें बता दो। बैटरी इंफॉर्मेशन, बैटरी है नहीं है, हैज़र्ड गुड्स है नहीं है, सबमिट। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। इसे कहते हैं डमी लिस्टिंग। इससे आपकी प्रोडक्ट बिकने नहीं लग जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे जो है आपको शिपिंग प्लान क्रिएट करने का कह रहा है, तो भाई अभी हमें ज़रूरत नहीं है।
तो ये थोड़ी देर लगेगी मेरी लिस्टिंग क्रिएट होने में। जी भाई, तो ये आ गई है। इस तरह की एक दो और भी मैंने की थी, वीडियोस के लिए ही बनाई थी। तो एनीवे अच्छा, इसमें देखिए ये आपकी प्राइस है 40। ठीक है, डमी लिस्टिंग बनाने से एक तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है अमेज़ोन की तरफ से, मतलब इजीली हम सेल कर सकते हैं। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन होती तो लिस्टिंग बनाते वक्त वो हमसे पूछता उसी वक्त कि भाई हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो बंदे को समझ आ जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम्स है। तो हमसे वो भी नहीं पूछा गया, मतलब ठीक है हम सेल कर सकते हैं। और अमेज़ोन हमें कितना चार्ज करेगा, उसकी जो फ़ीस वगैरह है वो भी हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये 10 + 4 so 14 हमें अमेज़ोन चार्ज करेगा, जिसमें 26 हमें मिलेंगे। इस 26 में हमने अपनी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है और शिपिंग कॉस्ट वो निकालनी है, बाकी का जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। चलो अब जाते हैं हम अलीबाबा पे। अलीबाबा पे आए, इसका हम एक कीवर्ड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। इस सप्लायर टैब्स में आके अपने ट्रेड एश्योरेंस पे भी टिक लगाना है और वेरीफाइड पे भी। इससे आपको वही सप्लायर दिखेंगे जिनके पास ट्रेड एश्योरेंस भी होगा और वो अलीबाबा की तरफ से वेरीफाइड भी होगा। तो सपोज़ ये मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन नहीं हमें, हाँ ठीक है, ओके। तो ये हमने देखा भाई ट्रेड एश्योरेंस है, वेरीफाइड है, ठीक है, ऑलमोस्ट 16 ईयर से बेच रहा है, रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा है, ऑन टाइम डिलीवरी भी 100% है। तो ये सब करने के बाद हम कांटेक्ट करेंगे सप्लायर को। अच्छा, शिपिंग देके सपोर्ट सी फ्रेट, ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाज़ होते हैं वो आपको सिर्फ बाय एयर ही प्रोवाइड करते हैं। तो हम इसको कांटेक्ट करेंगे, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम वो डाल देंगे। अपनी रिक्वायरमेंट पुट करने के बाद, ठीक है, ब्रांड नेम कुछ भी, यहाँ पे अपना मैसेज लिखें, जो भी लिखना है अपने से, जो जो चीज़ें पूछनी है एक अच्छे वे में, एक प्रोफेशनल वे में। ये नहीं कि आप सीधा लिख दीजिए गिव मी प्राइस या मुझे इतने पीस चाहिए या ये वो, पूरा एक प्रॉपर पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद आप पर यूनिट प्राइस पूछें उनसे, और बाकी जो जो मतलब आपके जहन में क्वेश्चन है वो सब, मिनिमम क्वांटिटी, प्रोडक्शन टाइम, शिपिंग टाइम एंड ऑल दिस, यू नो। भाई मैं 50 पीस लेता हूँ मुझे कितने के दोगे, मैं 100 लेता हूँ कितने के दोगे, मैं 500 लेता हूँ कितने के दोगे। तो इस हिसाब से नेगोशिएट करें, सेंड इंक्वायरी कर दें। उसके बाद वो आपसे रब्ता करेंगे, कुछ दिन आपके बीच में बातचीत चलती रहेगी। जैसे आप कंक्लूजन पे पूछते हैं तो आप उसे कहें कि ठीक है मुझे ऑर्डर भेज दें, वो आपको ऑर्डर जो है वो क्रिएट करके भेज देंगे। तो उस अकॉर्डिंगली, अच्छा अब सपोज़ ये बेच रहे हैं 3.6 AD से लेके 29.39, इसके दरमियान ही आपको देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 दिरहम का मुझे मिला, 5 दिरहम का, और उससे मैंने शिपिंग कॉस्ट लगा दी 5 दिरहम पर प्रोडक्ट को। तो अभी हम जाएंगे अमेज़न FBA कैलकुलेटर पे।
सॉरी, कंपेयर कॉस्ट। तो हम अपने प्रोडक्ट का एसिन कॉपी करेंगे यहाँ से, इसको यहाँ आके पेस्ट कर देंगे। ये वही हमारी प्रोडक्ट, ठीक है। आइटम प्राइस मतलब आप कितने का बेचना चाह रहे हैं, तो हमने प्राइस डाली थी 40, ठीक है। उसके बाद शिप टू अमेज़ॉन, मतलब अमेज़ॉन तक शिप करने के कितने चार्जेस आपसे ले रहा है। तो 5 दिरहम हमने शिपिंग के लगाए थे और 12 दिरहम अमेज़ॉन हमें चार्ज कर रहा था। तो 5 और 12 ये होते हैं 17, ये हम डाल देते हैं 17। और कहते हैं कि भाई इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या है, कितने की आपको पड़ी, तो 5 दिरहम की हमें ये पड़ी, सॉरी यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड 5 दिरहम। अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो नेट प्रॉफिट हमें दिखा रहा है 10% प्रॉफिट मार्जिन है इसमें। ये आप अपने सप्लायर से नेगोशिएशन करते रहेंगे, मतलब कम से कम उनसे जो है आपको ये प्राइस लेनी है। सॉरी, ये चीज़ और डाल दी। शिप टू अमेज़ॉन 5। अब आप करेंगे तो ये देखें, आइटम प्राइस 40 है, ठीक है। सेलिंग ऑन अमेज़ॉन फीस, अमेज़ॉन की फ़ीस जो है रेफरल फी जिसे कहते हैं वो 4 दिरहम है, ठीक है। अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ी 10 दिरहम है। शिप टू अमेज़ॉन जो हमारी शिपिंग कॉस्ट थी 5 दिरहम वो हो गई। तो सारे एक्सपेंसेस निकाल के इस 16 दिरहम हमें ईच प्रोडक्ट में बचेंगे। इस 16 भी नहीं, चलो आप और निकाल दें, आप इसको 30% प्रॉफिट मार्जिन कर दें, स्टिल गुड इनफ। 25 है, मैं तो कहता हूँ फिर भी ठीक है। तो आपने देखा कि हाँ भाई ये मुझे प्रॉफिटेबल है ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप आएंगे, अब इसकी हमने शिपिंग प्लान बनाना है। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, इस पे जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अब वो आपसे क्रिएट अ न्यू शिपिंग प्लान, एड टू एग्जिस्टिंग, क्रिएट अ न्यू शिप्स फ्रॉम, यहाँ जो भी आपके सप्लायर का एड्रेस होगा, जो अलीबाबा पे आपने सर्च किया तो उससे आप एड्रेस लेंगे, वो एड्रेस डाल देंगे। अच्छा, आइटम पैकेज, तो इंडिविजुअल प्रोडक्ट है या केस पैक्ड है। इंडिविजुअल से मुराद, तो अगर ये आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स मंगा रहे हैं, जैसे आपने एक माउस मंगाया, एक पेन मंगवाया, एक बुक मंगवाई, और ये सारे एक ही कॉटन में, मतलब आपने तीनों की लिस्टिंग बनाई भी है और तीनों को आप एक ही साथ भिजवाना चाह रहे हैं अमेज़ॉन पे, तो आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे। लेकिन नहीं, क्योंकि हमारी एक ही प्रोडक्ट है तो डिफरेंट कॉटन हो सकते हैं, मतलब 3-4 कॉटन हो सकते हैं अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, लेकिन हर कॉटन में सेम ही चीज़ होगी। तो अब कंटिन्यू टू शिपिंग प्लान। अच्छा, यूनिट पर केस, यहाँ केस से मुराद है कॉटन, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, तो एक समझो मैंने 200 पीसेस ऑर्डर किए हैं, तो एक कॉटन एक केस के अंदर 100 है। टोटल कितने कॉटन है, 2। योर टोटल यूनिट क्वांटिटी फॉर ओवर साइज, अच्छा ये ओवर साइज प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ओवर साइज प्रोडक्ट हम सिर्फ 100 ही कर सकते हैं, ठीक। तो इसको हम कर देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें देख रहे हैं आप नीचे, ये स्टैंडर्ड साइज स्टोरेज और ओवर साइज स्टोरेज,
इसको ध्यान में रखना है आपने। और आपकी प्रोडक्ट छोटी है, स्टैंडर्ड साइज़ है, तो आप 800 यूनिट तक एक साथ सेंड कर सकते हैं अमेज़ॉन। लेकिन अगर ओवर साइज़ है, क्योंकि ये बड़ी प्रोडक्ट थी, तो ये 100 कर सकते हैं। चलो इसको हम करते हैं 50 इन ईच। अच्छा, लेस देन 50 करना है। हाँ ठीक, मैं कहता हूँ 40। ठीक है, टोटल 80 यूनिट्स है। ये अकॉर्डिंगली आप फिर सेट कर लीजिएगा, जो भी उस हिसाब से फिर आप ऑर्डर भी दीजिएगा। ये हो गया, इसको आप करते हैं कंटिन्यू। इसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे। प्रेप गाइडेंस। अच्छा भाई, क्या चीज़ है, मतलब अगर इसमें कुछ होती है फ्रजाइल चीज़ें, कुछ इजी टू ब्रेक होती है, बेबीज़ प्रोडक्ट होते हैं, तो अगर ऐसी कोई प्रोडक्ट है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, और अदरवाइज नो प्रेप नीडेड। ठीक है, हु विल प्रेप। प्रेप से मुराद आपकी प्रोडक्ट को पैक करना, उसके ऊपर जो भी वो लेबल्स वगैरह हैं वो कौन प्रिंट करेगा, तो सेलर। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कंटिन्यू। अगेन इसको सिलेक्ट करेंगे। लेबल कौन लगाएगा ऊपर, तो मैं कहता हूँ सेलर। ठीक है, अब ये हमारे पास लेबल आ गए हैं। इसको आप सिंपल यहाँ से प्रिंट कर लें। आपको 80 ही लेबल्स मिलेंगे। तो ये रहे आपके 80 लेबल्स, ये ईच प्रोडक्ट पे लगेंगे। ठीक है, ये 80 है, ये आप अपने सिंपली डाउनलोड करके अपने सप्लायर को भेज देंगे। और अगर आप उसे नहीं लगवाना चाहते, खुद लगवाना चाहते हैं, इन्वेंट्री पहले अपने पास मंगवाएंगे, तो नो नीड, अपने पास रखे संभाल के। जैसे ही आपकी इन्वेंट्री पहुंचती है तो आप उस पर अप्लाई कर दें। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, रिव्यू है। ठीक है, शिप फ्रॉम, ये आपके चाइना का एड्रेस आ गया। केस पैक्ड आइटम्स है, सॉरी कॉल आ गई थी बीच में, तो ठीक है, ये केस पैक्ड आइटम्स हो गया। ठीक है, क्रिएट न्यू, ये आपके शिपिंग की डेट एंड टाइम है। केसेस यूनिट्स शिप टू DXB3। जब बाकी नीचे आएंगे, ठीक है, तो हो गई अप्रूव शिपमेंट। ठीक है, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, बैक भी चाहते हैं तो अप्रूव। ठीक है, तो एक फाइनल देख लें आप, वर्क ऑन शिपमेंट। अच्छा, प्रिपेयर शिपमेंट। ठीक है, डिलीवरी मेथड स्मॉल पार्सल डिलीवरी लेस देन ट्रक लोड, तो स्मॉल पार्सल है। और अदर करियर मतलब लेके कौन आने वाला है, कोई अगर ख़ास है आपका फ्रेट फॉरवर्डर तो वो सिलेक्ट करें, अदरवाइज अदर कर दें। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे। हाउ विल दिस शिपमेंट बी पैक्ड, एवरीथिंग इन वन बॉक्स, मल्टीपल बॉक्सेस, तो 2 बॉक्स है, मल्टीपल बॉक्सेस। हाउ विल यू प्रोवाइड बॉक्स कंटेंट इंफॉर्मेशन, यूज वेब फॉर्म, इंटर बॉक्स कंटेंट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म ऑफ वेब पेज, अपलोड ऑफ फाइल्स की प्रोवाइडिंग, हाँ तो यूज वेब फॉर्म। उसके बाद शिपमेंट कंटेंट, यूनिट्स पर बॉक्स कितने थे, 40, नंबर ऑफ केसेस 2। अच्छा, अब ये आपसे बॉक्स वेट, मतलब एक बॉक्स का वेट कितना होगा, तो हम रफली गेस कर लेते हैं कि भाई
35 kg। उसकी डायमेंशन जो भी आपको आपका सब कुछ ये सप्लायर प्रोवाइड करेगा। 25, ठीक है। Confirm. You have requested to change the number of boxes for your shipment. Number of boxes 2 each to 35, ठीक है। Your box contain information has been submitted, ठीक है। Number of boxes, blank rectangular label, thermal print rectangular। तो ये आपको बॉक्स लेवल दे देंगे जो आप यहाँ पे इस तरह से लगाएंगे। तो बॉक्स लेवल भी देख लेते हैं। ये आपको 2 बॉक्स लेवल दे दिए। आपके 2 बॉक्स होंगे तो ये भी अपने सप्लायर को भेज देंगे, वो ईच बॉक्स पे एक लेवल लगा देगा, ठीक है। ये कर दूंगा मैं तो कंप्लीट शिपमेंट मेरी हो जाएगी। उसके बाद बस आप वेट करें, जैसे ही आपकी इन्वेंट्री पहुंचती है वो आप जाके अमेज़न के वेयर हाउस पे सेंड कर दें। तो इस तरह से आपकी जो भी इन्वेंट्री है वो लाइव हो जाएगी कुछ ही दिनों में। कभी कभार एक ही दिन में हो जाती है, अदरवाइज़ 1-2 दिन लगते हैं उनको सब कुछ रिव्यू करने में। तो ये था आपका कंप्लीट प्रोसेस। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट एनीवे समझाना भी ज़रूरी था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।